and welcome to the Tuition Academy. I am Pooja Srivastava and today's video is about parts of speech. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं और हमें आज बात करनी है वर्ड के काइंड्स के ऊपर। तो वर्ड के काइंड्स क्या होते हैं? आपने वर्ड क्लासेस सुना होगा, अगर नहीं सुना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर सुना होगा। मेनली वर्ड को ही जो कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, उसे ही हम काइंड्स ऑफ वर्ड या वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो ये मेनली वर्ड्स के ही काइंड्स होते हैं, मतलब शब्दों के प्रकार होते हैं, शब्द भेद होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं और इनका एक और नाम है वर्ड्स क्लासेस। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। और आज की वीडियो में आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर नहीं मिलेगा क्योंकि अब हमारा सिलेबस धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आप नोट्स बनाने के लिए इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम बात करेंगे इसमें सेंटेंस के पार्ट्स और काइंड्स दोनों की। तो पार्ट्स और काइंड्स, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड काइंड्स। तो इसमें अंतर होता है। पार्ट्स का मतलब होता है भाग या हिस्सा। जैसे हम अगर अपने बॉडी पार्ट के बारे में बात करें तो इसमें हम अगर इसे डिवाइड करना चाहें तो हाथ है, पैर है, कई सारी चीज़ें हैं। बट काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, तरह तरह के वेरिएशन। जैसे लोगों में देखे जाए तो कुछ लोग काले, कुछ लोग गोरे, कुछ लोग मोटे, कुछ लोग छोटे, मतलब कई तरीके के लोग होते हैं। जैसे हम इस मार्कर का एग्जाम्पल लें तो अगर पार्ट्स पूछा जाए तो हम इसे कैप अलग कर सकते हैं या ऐसे ये 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर काइंड्स पूछा जाए तो जैसे ये ब्लैक मार्कर है, इसी तरीके से रेड मार्कर और भी कई कलर्स के मार्कर्स होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है वो होता है काइंड्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की कि मतलब एक वाक्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता या उद्देश्य, मतलब जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं या जो भी बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, वो ही होता है सब्जेक्ट। जैसे हम कहें कि वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, बात किसकी हो रही है? हमारी हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं। और प्रेडिकेट विधेय सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है। जैसे सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं, हमको हटाकर पढ़ रहे हैं। हमारा काम क्या है? पढ़ना। वो होता है प्रेडिकेट। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे। द सब्जेक्ट इज व्हाट or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. Means सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। अब इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पहले जो हमने वर्ड्स के काइंड्स देखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, इनको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों के प्रकार, कि वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो भी हम दिन भर में बातें करते हैं ये उन्हीं को कैटेगराइज किया गया है कि इन्हें हम कैसे किस प्रकार में
बांट सकते हैं। तो पहला होता है असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य। ये मेनली आधारित होते हैं जैसे कोई फैक्ट है या कोई हमारी ओपिनियन है। मतलब कि हम अगर ये कहते हैं कि जैसे आई एम ए टीचर एंड यू आर ए स्टूडेंट, ये हमारे लिए सही है, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं आपके लिए टीचर हूँ बट अपने टीचर्स के लिए मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस तरह से जो भी ओपिनियन है या फैक्ट्स हैं वो साधारण वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, मतलब स्वीकारात्मक और नकारात्मक। जिसमें स्वीकारात्मक जैसे आई एम ए टीचर, नकारात्मक जैसे आई एम नॉट अ टीचर, जिसमें नहीं वाली बातें बताई जाती हैं, वो निगेटिव होता है। और इसका सेकंड काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम दिन भर में क्वेश्चंस भी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, जस्ट लाइक दैट हम कई क्वेश्चन पूछते हैं, इन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक। इसके अंदर हम जो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर हम किसी से आदेश, मतलब किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी से कुछ परमिशन मांग रहे हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंपेरेटिव में आती हैं। चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक, जो हमें ये देता है कि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, शो कर सकें जिन वर्ड्स के द्वारा। जैसे हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगी है तो हम कहते हैं वाओ, जस्ट लाइक। इस तरह के जो भी वर्ड हैं वो सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि असर्टिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है और एक्सक्लेमेटरी क्या है। हिंदी में हमने समझ लिया, अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो आइए हम इसकी हिंदी डेफिनेशन, इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। A declarative या assertive sentence simply makes a statement or expresses an opinion. इसकी हिंदी मतलब तो आप जानते हैं कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, कि साधारण वाक्य जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं किसी फैक्ट को या हमारी किसी धारणा को। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर। अब हम इसमें देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को भी दो प्रकार में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब बेसिकली होता है पॉजिटिव, आई एम अ टीचर, जैसे कि मैं एक अध्यापिका हूँ। लेकिन अगर इसे हम निगेटिव में देखेंगे तो ये हो जाएगा आई एम नॉट अ टीचर, मतलब इसमें नकारात्मक वाक्य आते हैं। इसमें एक चीज और याद रखने वाली है कि दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड्स विद द पीरियड ऑफ फुल स्टॉप। इसे पीरियड या फुल स्टॉप भी कहा जाता है, और असर्टिव सेंटेंस के बाद में हमेशा फुल स्टॉप या पीरियड आता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे हमने पीरियड फुल स्टॉप का यूज किया है, यहाँ भी हमने किया है, और यहाँ भी हमने फुल स्टॉप या पीरियड का यूज किया है। तो जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, वहां हम फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जो भी हम क्वेश्चन करते हैं या हमसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि क्या तुम विद्यार्थी हो, आर यू अ स्टूडेंट, तो ये भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई हमसे नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम, तो वो भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होता है जो हमसे एक प्रश्न पूछ रहा हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आर यू अ टीचर और व्हाट इज योर नेम। यहाँ हमने देखा है कि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो आर से स्टार्ट हुआ है,
जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो व्हाट से शुरू हुआ है, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो मेनली यहाँ हमने देखा कि दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं के बेस पर इन्हें दो प्रकार मतलब दो टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट, इसे हम कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा क्या आप एक विद्यार्थी हैं, आर यू अ स्टूडेंट, तो आप आंसर करेंगे यस या नो। अगर आप हैं तो आप कहेंगे यस, और अगर आप नहीं हैं तो आप कहेंगे नो। तो इसे हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। सेकेंड है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो एग्जाम्पल है, जो हमारा क्वेश्चन है वो शुरू हुआ है व्हाट से, व्हाट इज योर नेम। अब एक चीज इसके बारे में हमें और जाननी है, यहाँ पर हमने इस टाइप्स को देख लिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप। कौन से होते हैं, जो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी चीजें। WS टाइप मतलब स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड भी आप जान चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। अब ये जो यस या नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम क्लोज एंडेड भी कहते हैं। yes या no type questions is also called yes close ended। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर का जो स्टेटमेंट, जो हम आंसर मानते हैं, जो आंसर की हम उम्मीद रखते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, वो यस या नो में हम कंप्लीट कर देते हैं। मतलब कि हम उनसे कुछ खास नॉलेज नहीं लेते हैं, बस हमारे पास जो भी उनके लिए इंफॉर्मेशन है हम उसे कंफर्म करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू अ स्टूडेंट, तो आप यस या नो हम कंफर्म कर रहे हैं कि आप हैं या नहीं हैं। हमने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा। आपने एक वर्ड में यस या नो में हमें हमारा मैसेज कन्वे कर दिया, इसीलिए हम इसे क्लोज एंडेड कहते हैं। बंद दायरा मतलब कि जिसमें सामने वाले को ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ हाँ या ना में अपनी बात को खत्म कर देता है। अब आगे है WS टाइप, इसे हम ओपन एंडेड कहते हैं। क्यों, ये यस या नो का जस्ट ऑपोजिट होता है। जब भी हम किसी से WS टाइप क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम, तो आप हाँ या ना, यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। जैसे माय नेम इज पूजा श्रीवास्तव, तो इस तरह से हमें आंसर बताना पड़ता है। और जब भी हम सामने वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि हम सामने वाले से ज़्यादा कुछ पूछ सकें, तो हम अक्सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो इसमें हम यस या नो से आंसर नहीं कर सकते हैं, हमें कंप्लीट सेंटेंस देना पड़ता है। वो सेंटेंस एक वर्ड हो सकता है, एक फुल सेंटेंस हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए इसे हम ओपन एंडेड कहते हैं। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं, मतलब लास्ट में हम इसके क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस तो हमने समझ लिया, जिसमें हम आदेश देते हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं आदेशात्मक यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। जैसे हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, और कम हियर। ये सारे जो भी सेंटेंस इस तरीके के होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस में आती हैं।
और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं जस्ट लाइक असर्टिव सेंटेंस की तरह ये भी एंड होते हैं पीरियड पे यानी कि फुल स्टॉप पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय बोधक वाक्य। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय मतलब आश्चर्य, जिन भी चीज़ों में आश्चर्य होता है और सडनली हमारे मुंह से कुछ वर्ड निकलते हैं, उन्हीं वर्ड को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रखते हैं। जैसे एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इमोशन। एग्जांपल देखेंगे, व्हाट अ पिची गर्ल। हम किसी लड़की को देख रहे हैं, अगर वो बहुत ही सुंदर है तो हमारे मुंह से ये निकलेगा कि व्हाट अ प्रिटी गर्ल। और अगर हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट मिला है, हमारे फ्रेंड से कुछ गिफ्ट मिला है, या हम एग्ज़ाम में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा एग्ज़ाम ऐसा गया कि हमने टॉप किया, फर्स्ट रैंक पर हम आए, तो तब भी हमारे मुंह से ये वर्ड निकलेगा, वाव वाव आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। मतलब जो भी चीजें, जो भी शब्द हमारे मुंह से सडनली निकलती हैं, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो गुस्से के हों, चाहे किसी भी इमोशन को वो क्लैरिफाई कर रहे हों, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये बीच में है, तो हम उस साउंड को देखेंगे कि हम कहाँ पर, अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो व्हाट अ प्रीटी गर्ल, मतलब व्हाट पे कोई सडन एक्सप्रेशंस नहीं है, लेकिन वाव पर है। वाव के बाद हम हमेशा रुकते हैं, वाव, हुर्रे, ये सारी चीजें एक्सक्लेमेटरी होती हैं और यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ जब हम बेसिक से उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारे बहुत ही काम आती हैं, इसलिए आप शुरू से ही इनके नोट्स तैयार करें, ताकि बाद में अगर आपको कहीं कुछ डाउट आता है तो आप उसे देखकर डाउट क्लियर कर सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।